हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनटिल्टेड। आज हम बात करेंगे येट अगेन एक और इशू के ऊपर। और अब तक आपको लगने लगा होगा कि हम जब आते हैं कोई मसला ही लेकर आते हैं, बट क्या करें, मसले हैं बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं, हम आपके मसले हल करने की कोशिश करते हैं। हल तो हम खैर कुछ नहीं करते, लेकिन आपको अच्छे अच्छे मशवरे देने की कोशिश करते हैं, समझने की सलाहियत दे सकते yeah, हैं। That's yeah. about all we can do. An alternative approach to our issues is the best we can offer. खैर The issue at hand is the issue at hand. the issue at hand because गर्मियाँ आ गई हैं, बिजली का इस्तेमाल बढ़ गया है। और जब बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं भी था ड्यूरिंग द पास्ट विंटर्स, तो बिजली के बिल को ऐसे कम नहीं हुए। तो जब इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो नेचुरली बिल्स बढ़ेंगे और आप और हम बहुत तकलीफ में होंगे कि ये क्यों हो रहा है। एंड टू एक्सप्लेन दैट, आज द टॉपिक दैट वी हैव चोजन इज़ IPPs, Independent power producers. इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। और ये भी एक पूरी साइंस है पाकिस्तान के अंदर कि अब ये कौन सा मसला है और ये आप और हम जैसे पाकिस्तानियों को क्यों फेस करना पड़ रहा है। बट टू अंडरस्टैंड दैट हम लोगों को इसके अंदर थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा कि IPPs कहाँ से आए, IPPs क्या होते हैं और ये आप और हमारे लिए एक इशू क्यों है। Right. So starting off with, the inception of this masla. IPPs. Yeah. Let's talk about the 1990s, 92, 1990s की जो आपके एक बहुत ही टर्बुलेंट डेमोक्रेसी के 10 साल जो थे। टर्बुलेंट डेमोक्रेसी के 10 साल जो जिस दिहाई में हम और आप बेसिकली पैदा हुए थे इसी मसले को आगे झेलने के लिए। We'll start off with the trend towards free market economy, जहाँ पे there were a few very interesting decisions taken to create, happy environments and एक किस्म के आपके जो how do you say this? वो हुआ यूं था कि आपका जब मुल्क बन गया था तो उसके बाद आपके मंगला और एक और डैम जो है, आपके बड़े डैम्स तो इनिशियली बन गए थे और हाइड्रो पावर से आपके मुल्क में बिजली की जनरेशन हो रही थी और एवरीथिंग वाज गोइंग हंकी डोरी। 90s के अंदर अब क्योंकि अब एक और कॉन्वर्सेशन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का हमारा, लेकिन अभी के लिए आबादी बढ़ी, यूजेज बढ़ा और लोगों की डिमांड्स इंक्रीज हुई और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज हुई। इंटरेस्टिंगली इनफ इस टाइम पे आई थिंक आपका जो डिमांड फोरकास्ट थी that played a bigger role than the demand itself. बिल्कुल डिमांड फोरकास्टिंग जब हुई थी इसी दहाई में तो there was this supposition कि जो 14-15 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस हो रही है इससे ज़्यादा होगा रिक्वायरमेंट आगे की। तो to meet that requirement they created this fertile ground in Pakistan where they started creating opportunities for outsiders to start investing, and that too in the form of power plants. तो बेसिकली आपने दुनिया भर में जितने भी लोग इंटरेस्टेड थे पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटली बिजली प्रोड्यूस करने में, उनको इनवाइट किया और उनको एक ओपन फील्ड दी कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बिजली बन रही है और इतनी हम बनवाना चाहते हैं, तो आप जो है वो आएँ, इन्वेस्ट करें, अपने पावर प्लांट्स लगाएं यहाँ पर और हम आपको उसके बदले पैसे देंगे। The fact that we're discussing it right now is because we'll be basically linking it to another point afterwards. तो ये चीज़ मतलब this is something you guys have to hang on to. Yes. So the fact that we talked about these populist decisions, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे बात भी की हुई है, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस भी किया हुआ है। सॉल्यूशंस की तरफ बात नहीं जाती क्योंकि इसका कोई ऑब्वियस सॉल्यूशन है नहीं। बिल्कुल ऑब्वियस सोल्यूशन नहीं है। एंड जो अगर हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि IPPs का मेजरली प्रॉब्लम क्या था, तो जब ये आ रहे थे और जब इनको लाया जा रहा था तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस सेट किए गए थे वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। उसके अंदर पहला प्रॉब्लम तो ये है कि आपने उनको डॉलर में पैक कर दिया, बिल्कुल, विच मीन्स कि आपने उनको उनके जो पैसे हैं वो डॉलर्स में पे करने हैं। उस टाइम पे डॉलर जो था वो 30-35 रुपए का था, आज जो है वो 250 से 300 के बीच में वेरी कर रहा होता है। अब उनको आपने उस तरह ही पैसे देने हैं जिस तरह आपने उनसे 1990 में कमिट किया था, जो आपने एग्रीमेंट की थी। अब वो एग्रीमेंट्स एक तरफ the people who made these decisions on one end, the people who made these demand forecasts on one end, the fact that it started off a
chain reaction of one after the other, IPPs. Also, so sorry for cutting you before we go ahead, Noor. आपको ये बात पता है कि इन एग्रीमेंट्स के अंदर एक और चीज़ भी एग्रीड अपॉन है कि आप उनसे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपने रेंट उनको फिर भी देना है। तो कैपेसिटी चार्जेस जिस पे हम लोग इवेंचुअली, जिसकी वजह से आप लोगों के बिल जो है उसमें 3-4 किस्म के डिफरेंट टैक्स आ रहे होते हैं। तो वो जो होता है ना टैक्स, मजीद टैक्स, टैक्स का टैक्स और उससे अगला टैक्स, वो इसलिए होता है क्योंकि आप बिजली इस्तेमाल करो या ना करो, आपने वो पैसे पूरे करने हैं। Yeah, I think there is one person who can explain it better than us, and उसकी हम लोग इस program में insertions भी add करेंगे. You might be able to watch Yes, it, बिल्कुल। which is kind of necessary at this point, and that explains very well कि आप as a individual on the the most ground level पे जो इंसान होता है उसको उसके ऊपर ये चीज़ कैसे ट्रांसलेट कर रही है, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा सब हो सकता है। बिल्कुल। अब आ जाते हैं हमारे सबसे पहले IPP पे, and that was signed off by Mian Nawaz Sharif, and it is to date the largest functioning IPP, and it has a capacity of around 3,500 yes something, लेकिन ये इसकी कैपेसिटी है, अब ये फुल लेवल तक फंक्शनल नहीं होते कभी काम कर सकते because if you combine all of them, and this is something that is not just a supposition at this point, ये है ऐसी चीज़ कि अगर इन सब की मतलब कैपेसिटी आप लोग कंबाइन कर लें तो हो सकता है उसका 20-30% भी पाकिस्तान की सारी रिक्वायरमेंट ना हो, एंड दैट इज़ इवन मोर डिप्रेसिंग बिकॉज हम इन सब की कैपेसिटी चार्जेस फिर भी पे करते हैं क्योंकि ये एक ऐसे डेट साइकिल में हम लोग फंस चुके हैं कि अगर हम नहीं करते तो दैट्स अनदर इशू। बिल्कुल। इसके अंदर I did not decide this. Well, none of us did, but we have to pay for it literally. 46,000 मेगावाट तक की हम लोगों की प्रोडक्शन होती है, कैपेसिटी है। उसमें से जो रियल प्रोडक्शन होती है वो तकरीबन 36,000 मेगावाट्स की होती है, और जो हमारी डिमांड है वो 24 से 26,000 26,000 मेगावाट, मतलब हाफ से भी कम है। एंड येट लोड शेडिंग हो जाती है, एंड पीपल से कि शायद इसलिए हो रही है क्योंकि बिजली नहीं बना सकते, हमारे पास बिजली बनाने की कैपेसिटी नहीं है, बट इनफैक्ट बिजली बनाने की कैपेसिटी होती है, उसको पे करने की कैपेसिटी नहीं होती, जिसको फुलफिल करने के लिए एक तो हमारे बिल्स में टैक्स आते हैं, उसके बाद आप उनको फिर भी गवर्नमेंट अपनी जेब से भी पैसे देती है, और उसके ऊपर से इन्हीं कर्जों को वापस पे करने का जो साइकिल है, जो विशियस साइकिल है, जिसको सर्कुलर डेट भी कहा जाता है, वो भी also in dollars by the way, which is also in dollars, that also jumps in। तो बेसिकली आप एक ट्रैप में फंसे हुए हो जिसके अंदर एक सेट अमाउंट ऑफ बिजली है जो कि आपको मिलेगी, चाहे आप इस्तेमाल करो कि ना करो, चाहे आपकी रिक्वायरमेंट हो कि ना हो, उसके पैसे आपने उनको देने ही देने हैं। उन पैसों को देने के चक्कर में हम लोग जिसको कहते हैं ना गर्दिशी कर्जा, सर्कुलर डेट इन उर्दू, तो उसके अंदर हम लोग उस साइकिल में फंसे रहते हैं, एंड वी कीप ऑन पेइंग देम मोर एंड मोर एंड मोर at a dollar that's around 280 to 300 rupees currently at the moment, and there are no chances of that thing going any lower than this, so anytime good soon. luck to us. Yeah. Anyway, अब इसी circular depth के साथ जो है हम लोग फिर आगे एक और चीज़ को लिंक करेंगे which was previously discussed as well, and that is free market reforms and allowing the signing off of IPPs. There is a conspiracy ongoing जहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई ये foreign investors को assist करने के लिए facilitate करने के लिए एक एक चीज़ create की गई थी, which is also partially and more than partially false because through special purpose vehicles, and this is currently running in the news, so you guys can actually cross check it, check this as well, are our own investments. So at the end of the day, behind the scenes, it is Pakistan's own doing. Chakadi ma pakhbala. Yeah. Who did it? We did it. To ourselves. So that being said, I mean, this is probably one of the weirdest things that I've ever come across, and this just doesn't make any sense to anybody, but we're all in it together. We are all in it together, and on top of that, if we talk about being solution oriented, unfortunately जब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं जिसका मिनिमम टाइम पीरियड है, तब तक तो आपको ये बेयर करना पड़ेगा। However, आज के दौर में अब आपकी गवर्नमेंट्स ये रियलाइज़ कर रही हैं कि कितना बड़ा ब्लंडर था,
एंड व्हाट वी कैन होप फॉर द लीस्ट इज कि द नेक्स्ट टाइम अराउंड जब इनके रिन्यूअल्स की बारी आए तो या तो आप ये रिन्यू ना करो, और अगर रिन्यू करते भी हैं तो ऐसे टर्म्स के ऊपर करें कि जो कि पीपल फ्रेंडली हों और पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट फ्रेंडली भी हों, बिकॉज ये तो अभी हमारी हुकूमत के भी फायदे के नहीं है इस वक्त, किसी के भी फायदे के नहीं है। और आपने जो ये IPPs लगाए हुए हैं ये फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आज के दौर में जब दुनिया के अंदर सोलर है, विंड मिल्स हैं, देयर आर मिलियन अदर वेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लोग पानी से बिजली बना लेते हैं जो हाइडल है, which originally Pakistan is supposed to be good at, जो हमने originally बड़े डैम्स बना के प्रूफ किया था। तो even now if you start investing in dams or investing in better climate friendly alternatives, not burning furnace oil for a start, I think हम लोग इस साइकिल से अगर आगे बढ़ के देखते हैं तो बेहतरी आ सकती है। This is not all doom and gloom, there is light at the end of the tunnel. Funny that I use the word light because ये मसला ही लाइट का है, सारा चली जाती है, but there is light at the end of the tunnel, and right now us talking about this is enough of के ये हो गया। more on के क्या आगे हो सकता है, and आगे at least ये हो सकता है कि public being aware about this, you as a citizen knowing कि आपका बिल कहाँ जा रहा है, gives you the right कि next time whenever you go out to vote or whenever you're asked, आप ये issue raise करो कि हमें बताएं कि आप IPPs का क्या करेंगे। You see, it's actually very important for everybody to understand what is going on, ताकि future में decisions, informed decisions लिए जा सकें, which is again the main thing that we're both up to basically. Yeah. That's what we're trying to So our message to you is, we're no experts on IPPs, we are no experts on energy generation, but there are experts out there, who should be put to work, and they should be put to task. The governments should be put to task, and you and us as citizens need to be vocal about it कि भाई इस तरह की policies हमने नहीं बनने देनी। और अगर आप अपनी गवर्नमेंट ला के हमें कहते हैं हम लोड शेडिंग खत्म कर देंगे लेकिन इस बेसिस पे करेंगे, सो सॉरी, वी आर नॉट गोना वोट फॉर यू, वी डोंट वांट यू इन पावर, वी वांट पीपल हु आर गोना मेक थिंग्स बेटर फॉर अस, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, एनवायरमेंटली एज वेल, एंड दैट इज द अल्टीमेट जिस्ट ऑफ इट। A little riled up, but signing off.